हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब बोर्ड की नमो चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा लास्ट सेशन होने वाला है पैसिव वॉइस का। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, उसका केवल एक्टिव वॉइस ही बनता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट, जिसके साथ पैसिव वॉइस का सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्पेशल यूजेस को फिर देखेंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्लासेस को पढ़ेंगे। आज का सेशन हमारा लास्ट सेशन है पैसिव वॉइस का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। पहली बात तो ये कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंदर में भैया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फिर ठीक है, या फिर या होगा, ये होगी, ये होंगे लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि तीनों परफेक्ट टेंसेस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करते हैं, एक्टिव वॉइस में भी, और पैसिव वॉइस में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करते ही हैं। स्ट्रक्चर जो हमारा हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, इसमें हो जाता है भैया, पहली बात तो इसमें दो कार्य होता है, यानी दो वाक्य बनकर एक सेंटेंस को इसमें बनाते हैं, जिसमें से एक वाक्य को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इतना जो पोर्शन है हमारा इधर का, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होता है, इसका स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ये बिफोर जो लगा है ना, सेंटेंसेस को, दो वाक्य को जोड़ रहा है क्लासेस को, और क्लासेस के इस पार वाला जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना भैया, सब्जेक्ट प्लस गिवन या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी प्रकार हमारा पैसिव वॉइस का हो जाता है स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट गिवन V5। आइए करते हैं ट्रांसलेट, जिसके जरिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। उसके आने से पहले ही मैं एक पत्र लिख चुका था। अब भैया इसमें तो क्लासेस हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले से यानी पहले हम कौन सा उपवाक्य ट्रांसलेट करें। अब बात हो जाती है यहाँ पर, देखिए से पहले, ये जो से पहले लगा है ये दोनों सेंटेंसेस को डिवाइड कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है यहाँ पर। तो इधर वाला जो है से पहले ही, ये एक सेंटेंस इधर, इसके इधर वाला ये एक सेंटेंस हो गया उसके आने, और दूसरा ये इधर हो गया। तो पहले जो कार्य शुरू होगा उसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में वाक्य यानी सेंटेंस शुरू होगा वो जो कार्य, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, उसके आने से पहले ही मैं एक पत्र लिख चुका होऊंगा, यानी पहले यह कार्य शुरू होगा पत्र लिखने का, देन उसके बाद ये आएंगे, यानी ये वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस जो हम पहले बनाएंगे वो हमारा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, यानी यहाँ तक इस वाले स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन भैया, सब्जेक्ट हमारा आई है, यानी आई के साथ लग जाता है शैल, आई शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है भैया, लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, यानी आई शैल हैव रिटर्न। अब क्या लिख चुका हूँ भैया, एक पत्र, यानी आ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा। अब बिफोर, यहां पर देखिए बिफोर, फिर सब्जेक्ट सेकंड वाले वाक्य का, उसके आने से, यानी बिफोर ही, और ही के साथ हम लगाते हैं भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी आई शैल हैव रिटर्न, मैं लिख चुका हूँगा ए लेटर, एक पत्र, बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले। लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है, उसके आने से पहले मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा, ये यहां से इधर जो हमारा सेंटेंस है ये है हमारा पैसिव फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट को मेरे द्वारा यानी बाय प्लस सब्जेक्ट करके प्लस कर दिया गया है, बाय प्लस सब्जेक्ट करके लिखा गया है यहाँ पर। तो ये पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखा जा चुका है, एक पत्र हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, यानी आ लेटर। ठीक है, तो आ लेटर, इसके साथ लग गया क्या, विल, आ लेटर विल, फिर हैव, यहाँ पर बीन बजाना मत भूलना क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस है, हैव बीन हो गया, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लिखना का क्या हो जाएगा, रिटर्न, रिटर्न हो गया हमारा, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, तो मेरे द्वारा, यानी बाय मी। अब बिफोर लिखेंगे यहाँ पर हम, अब इधर वाला जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा भैया, उसके आने से, यानी बिफोर ही कम्स। क्लियर। परीक्षा समाप्त होने से पहले वह पुस्तकें नहीं बेच चुका होगा, यानी पुस्तकें बेचने का काम पहले शुरू होगा, परीक्षा बाद में समाप्त होगी।
तो जो पहले शुरू होगा उसी को हम पहले बनाएंगे, और जो पहले बनाएंगे हम उसी का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह है हमारा सब्जेक्ट, पुस्तकें हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए ये इसमें निगेटिव आ गया यानी नहीं हो गया, तो नहीं जब आ जाए भैया तो विल और शेल के बाद यहीं पर नॉट लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन विल बी 5। क्लियर? यानी अगर ये सेंटेंस हो जाए उसके आने से पहले ही मैं पत्र नहीं लिख चुका हूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा शेल के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा, यानी आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स। इसे हम करते हैं ट्रांसलेट, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे। तो वह पुस्तकें नहीं बेच चुका होगा, यानी सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट यानी कि, फिर विल, और मैंने आपको बताया है कि विल के जस्ट बाद लग जाएगा नॉट, यानी ही विल नॉट, फिर हैव, अब ऑफ के थर्ड फॉर्म तो बेचना का क्या हो जाएगा सोल्ड। अब क्या बच चुका होगा ऑब्जेक्ट यानी द बुक्स। ठीक है, अब बिफोर लिखेंगे यहाँ पर, तो बिफोर लिखने के बाद हम दूसरे वाले वाक्य को लिखेंगे, तो परीक्षा समाप्त होने से पहले यानी बिफोर द एग्जामिनेशन एंड्स। क्लियर? परीक्षा समाप्त होने से पहले पुस्तकें उसके द्वारा नहीं बेची जा चुकी होंगी। यहाँ पर देखिए उसके द्वारा यानी बाय प्लस सब्जेक्ट यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन ये भी नेगेटिव है, तो ये वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे। इधर ले आते हैं हम इस वाले स्ट्रक्चर पर। तो ऑब्जेक्ट क्या भैया, पुस्तकें यानी द बुक्स। अब बुक्स यहां पर हो जाएगा हमारा विल, अब नहीं है तो विल और शैल के जस्ट बाद यहीं पर भैया लग जाएगा नॉट, यानी ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पर। तो द बुक्स विल, अब नेगेटिव है तो विल के जस्ट बाद लग गया भैया नॉट, यानी द बुक्स विल नॉट, अब हैव प्लस बीन बजाना है क्योंकि हमारा पैसिव वॉइस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बेचना का क्या हो जाएगा सोल्ड। अब बाय प्लस सब्जेक्ट यानी उसके द्वारा, बाय हिम, अब यहां पर लिख देंगे हम बिफोर। ठीक है, फिर सब्जेक्ट प्लस गिवन है 5, यानी परीक्षा समाप्त होने से पहले, यानी द एग्जामिनेशन एंड्स। क्लियर? माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आता है, जैसे यहाँ पर देखिए, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो पहले हम समझते हैं कि जब क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आता है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखिए विल शैल यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं हम, तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर शुरू करेंगे तो बिफोर से जोड़कर, फिर दूसरा हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस गिवन है 5, यानी एक तरफ तो हमारा बनता है फ्यूचर परफेक्ट और दूसरी तरफ बनता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी हमारा जो ये हो जाता है हमारा एक्टिव वॉइस का, ये हो जाता है पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस का जो होता है हमारा विल शैल, यानी यहाँ पर हो जाएगा विल या शैल लग जाता है, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। इधर वाला भैया कोई चेंजेस नहीं होता है इसमें, यानी बिफोर के बाद वाले सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहता है। अब आइए करते हैं ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पर क्या ट्रेन आने से पहले ही हम टिकट खरीद चुके होंगे, तो पहले टिकट खरीद चुके होंगे उसके बाद में ट्रेन आएगी, यानी ये कार्य पहले होगा। ठीक है, तो इसे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, यानी क्या हम टिकट खरीद चुके होंगे। तो भैया सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, तो कौन खरीद चुके होंगे, वी के साथ हम लगाते हैं भैया शैल, तो यहाँ पर हो जाएगा शैल, यानी शैल बी, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टिकट खरीदना का क्या हो जाएगा बॉट। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी द टिकट्स। ठीक है, अब बिफोर, अब सब्जेक्ट प्लस B1 तो ट्रेन आने से पहले, यानी बिफोर द ट्रेन कम्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है हमारा बाय रेफरेंस, ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए क्या ट्रेन आने से पहले, ठीक है, टिकट हमारे द्वारा खरीदे जा चुके, जो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। इसे हम किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर पर। तो भैया टिकट हमारे ऑब्जेक्ट है, तो टिकट के साथ क्या लग जाएगा विल लगेगा, यानी विल, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है टिकट्स, यानी विल द टिकट्स। ठीक है, फिर हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बॉट, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट यानी बाई। अब किसके द्वारा भैया हमारे द्वारा, यानी बाई अस। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन आने से पहले, तो सेम कंडीशन यहाँ पर जो हम लिखे हैं द ट्रेन कम्स, यानी बिफोर
द ट्रेन कम्स। क्लियर। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं तब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान नाश्ता क्यों कर चुके होंगे। यहाँ पर क्यों, देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ गया है, अभी तक क्या आगे आया करता था। यानी इस प्रकार के वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है इसे हम सबसे आगे उठा के ले जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर भी या शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर लगाकर दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, फिर दूसरे सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा हो जाता है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट को आगे करके हम हैव बीन लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 या बी5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दूसरा सेंटेंस इसमें लिखता है। अब आइए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं जिसके लिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान नाश्ता क्यों कर चुके होंगे, तो पहले मेहमान नाश्ता करेंगे उसके बाद मेरे घर पहुंचेंगे ना, तो ये काम पहले होगा तो इसे हम पहले ही ट्रांसलेट करेंगे। यानी कौन नाश्ता, भैया कौन नाश्ता कर चुके होंगे, मेहमान, तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट। क्या कर चुके होंगे, नाश्ता ऑब्जेक्ट हो गया और नाश्ता करना हमारा वर्ब हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड को आगे लाएंगे सबसे पहले यानी व्हाई, फिर विल या शैल लगाएंगे गेस्ट। गेस्ट हमारे मेहमान है यानी इसके साथ लग जाता है विल यानी व्हाई विल अब द गेस्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक, यानी व्हाई विल द गेस्ट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। अब भैया बिफोर, अब सब्जेक्ट यहां पर क्या है, मेरे घर पहुंचने से पहले यानी बिफोर आई अराइव, ठीक, एट द होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मेहमानों के द्वारा नाश्ता क्यों किया जा चुका होगा। तो जाहिर सी बात है ये काम पहले होगा यानी इसे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया है इसमें भी हम आगे लाएंगे, इसे बीच में आ गया है यहाँ पर। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या किया जा चुका होगा, नाश्ता, तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लिखेंगे। ठीक है, यानी व्हाई विल, सबसे पहले अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी विल द ब्रेकफास्ट, ठीक, हैव बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, अब बाई प्लस सब्जेक्ट यानी मेहमानों के द्वारा यानी बाई द गेस्ट। ठीक, अब बिफोर लिखेंगे हम यहां पर, दूसरा सेंटेंस है हमारा मेरे घर पहुंचने से यानी आई अराइव एट होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। बट फ्रेंड्स आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हम कैसे ट्रांसलेट करें। अब आइए हम लोग समझते हैं हु के रूल को, क्योंकि हु का रूल जो है सबसे डिफरेंट है। बट फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हु का रूल सबसे अलग है। जी हाँ, क्योंकि हु का रूल इसलिए अलग है, यहाँ पर जो हु काम करता है ये एज अ सब्जेक्ट एज अ क्वेश्चन वर्ड दोनों काम करता है। यानी ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है और सब्जेक्ट भी खुद ही होता है। क्लियर। जिसके द्वारा जैसे हम लोग अभी देखते थे सब्जेक्ट को बाई से जोड़ते थे, यानी इसी का ऑब्जेक्टिव केस लेकर हम इसे ही बाई से जोड़ देते हैं, मतलब सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। अब आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए यह काम कौन पूरा कर चुका होगा, तो कौन पूरा कर चुका होगा भैया, यानी कौन ये अपने आप में ही सब्जेक्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड भी है तो हु सबसे पहले लिखेंगे यानी हु, लग गया हमारा विल, हु विल, फिर हैव, ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पूरा करना के क्या हो जाएगा भैया, कंप्लीट, थर्ड फॉर्म लगेगा यानी कंप्लीटेड, यानी हु विल हैव कंप्लीटेड। अब क्या ऑब्जेक्ट दिस वर्क यानी यह काम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। यहाँ पर देखिए यह काम किसके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा, तो भैया जब किसके द्वारा लगा रहे ना तो बाय हुम लगा दीजिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है बाबू, तो बाय हुम, ठीक है, फिर विल ऐसा लगा दीजिए तो विल लगेगा यहाँ पर, बाय हुम विल। अब ऑब्जेक्ट लिखना है तो यह काम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी बाय हुम विल दिस वर्क। अब हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। क्लियर। यहां पर देखिए कल तक यह मकान कौन खरीद चुका होगा, तो भैया कौन खरीद चुका होगा, यानी हु, ठीक है, हु हो गया हमारा। अब इसके बाद लगाएंगे हम विल, क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है, तो हु विल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी व्हाट, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी दिस,
बिल्डिंग। लेकिन अभी अदर वर्ड हमारा बचा है कल तक, यानी टिल टुमारो। क्लियर। यहाँ पर देखिए कल तक यह काम किसके द्वारा किया जा चुका होगा भैया, इसमें जो मुख्य है ये किसके द्वारा है, इसके द्वारा जब लगा देखिए तो आप चुपचाप बाय होम लगा दीजिए, यानी बाय होम, फिर विल, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या खरीदा जा चुका होगा भैया, या मकान, यानी दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक है। फिर हैव बीन, तो हैव बीन वो की थर्ड फॉर्म बॉट। ठीक है। यहां पर देखिए तो बाय होम बिल दिस बिल्डिंग हैव बीन बॉट। अब लेकिन बच गया हमारा कल तक, यानी टिल टुमारो। क्लियर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे हु के रूल को। मेरे फ्रेंड्स अब मैं साइड हो जा रहा हूं, ये लीजिए बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क दिख रहा है। दीज आर 5 सेंटेंसेस गाइस, प्लीज इसे ट्रांसलेट जरूर करिए ताकि आप अपना असाइनमेंट खुद कर सके कि आप लोगों ने इस सेशन से कितना सीखा और कितने अच्छे से आप लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कितने सेंटेंसेस को आप लोग एकदम सही सही ट्रांसलेट करते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि जी हाँ मैंने 5 सेंटेंसेस या 4 सेंटेंसेस को एकदम सही सही ट्रांसलेट किया। बट फ्रेंड्स जो स्टूडेंट टॉपर बैच में जुड़े उन्हें स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें अभी क्लासेस के जस्ट बाद स्क्रीनशॉट यानी होमवर्क भेज दिया जाएगा। तो माय फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स अभी क्लासेस को देख रहे हैं और टॉपर्स बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं वो भैया अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके तुरंत हमारे टॉपर्स बैच पे जुड़िए ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकें। तो माय फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सारे फ्रेंड्स लोगों को बताएं कि अभी क्लासेस फॉर इंग्लिश पर फ्री में क्लास 10th और 12th की क्रैश कोर्स के जरिए बोर्ड एग्जाम 2022 में इंग्लिश के सब्जेक्ट में अच्छा यानी बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश पर कराई जा रही है फ्री तैयारी। तो उनको भी बताएं ताकि वो भी प्रॉफिट ले सकें इस फ्री क्रैश कोर्स का। तो हमारे फ्रेंड्स बढ़िया से करते हैं अभिषेक क्लासेस फॉर इंग्लिश अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी। और आई होप कि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप 95+ मार्क्स इंग्लिश के सब्जेक्ट में जरूर स्कोर करेंगे और कोई रोक नहीं सकता आप सभी को स्कोर करने से। तो हमारे फ्रेंड्स क्लास के एंड के साथ एक शायरी, एक मोटिवेशनल शायरी आप सभी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए कि मंजिलें भी जिद्दी हैं रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं रास्ते भी जिद्दी हैं, देखना है कल क्या होता है हौसले भी जिद्दी हैं, देखना है कल क्या होता है हौसले भी जिद्दी हैं। हमारे फ्रेंड्स आप लोगों के हौसले जो होने चाहिए ना जिद्दी होने चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, करना है तो करना है, टॉप करना है तो करना है। तो मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं कल सुबह 7 बजे की क्लास, लेकिन क्योंकि हमारा लास्ट क्लास है पैसिव वॉइस पर, आज से हमारा पैसिव वॉइस खत्म होता है गाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन या फिर कुछ स्पेशल यूजेस, यानी कल की क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल यूजेस को पढ़ने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स बने रहे क्लासेस फॉर इंग्लिश के साथ और करते रहे अपनी तैयारी। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।